सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, गद्य 8। आज का जो हमारा विषय है वे है हंसना मना है। गद्य का नाम सुनकर ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन आज हमें ऐसा एक बहुत ही अच्छा गद्य पढ़ना है। आप लोग टेलीविजन में तो देखते ही है, अपने फोन में भी देखते हैं। कितने सारे ऐसे वक्ता है जिसे हम हास्य कलाकार के रूप में संबोधित करते हैं। तो उसी के आधार पर आज हमें भी कुछ ऐसी बातें पढ़नी है, कुछ ऐसी बातें सीखनी है, और जिसे हिंदी में बोला जाता है चुटकुले। तो आज सबसे पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले एक ऐसी चीज है जो हास्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है एवं व्यंग्य यानी कि कटाक्ष में किसी से हमें कुछ बात कहनी है, किसी से बात करनी है, तो हम चुटकुलों के माध्यम से भी बात कह सकते हैं। आसानी से उसे समझ में भी आ जाए और हमारा कहना हो वह भी सही हो जाए। इसी के मुताबिक चुटकुले में भी की बात की जा सकती है। ऐसे ही चुटकुले जिसमें व्यंग्य भी भरा है, कुछ ऐसी नई बात है जिसके कारण आपको हंसी आ ही जाएगी। उसके बाद है उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं, उसका यानी कि चुटकुले का। आज हम जो पढ़ने वाले हैं चुटकुले कहते हैं उसे, गुजराती में बोलते हैं ना जोक्स, उसी को। तो यहाँ पे उनका स्वरूप कैसा होता है, छोटा छोटा स्वरूप होता है एवं समाज यानी कि जो वाक्य होते हैं वे भी छोटे छोटे होते हैं। आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन फिर भी आज आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसे पढ़ने से हमारा तनाव दूर हो जाता है। अगर हम कोई चुटकुला सुन लेते हैं या कुछ पढ़ते हैं जिसके कारण हमारे मन में तनाव है वे दूर हो जाता है। आप लोगों को पता है ज्यादातर लोग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वे जो टीवी सीरियल जो धारावाहिक चल रहा है उसी को ज्यादातर लोग देखते हैं, ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें क्या आता है, जिस प्रकार मनुष्य के तनाव दूर करने के लिए कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्म मूवी जो देख लेते हैं, तो उसी प्रकार आज हमें भी इस चुटकुले को पढ़ना है और छोटे छोटे संवाद के आधार पर कुछ नई बातें सीखनी है। और इसमें क्या आता है, तो सबसे पहला है कि एक चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? एक चूहा है वे हाथी के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है, हाथी दादा आप अपनी लुंगी मुझे 2 दिन के लिए देंगे? हाथी जवाब देता है उसे, तुम उसका क्या करोगे? हाथी की लुंगी है, उसका अंदर चूहा को क्या, चूहा इसे क्या करेगा? चूहे का तो कुछ मतलब नहीं है, वो तो पहनेगा तो खुद ढक जाएगा। तो चूहा उसे बोलता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। क्या बोलता है? मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो हाथी की जो लुंगी होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, तो जिसमें सारे अंदर आ जाते हैं, इसमें समा जाते हैं और शादी में तंबू भी अच्छी तरह से लग जाता है। इसीलिए चूहा किसे कहते हैं? हाथी को कहता है। उसके बाद है अब 2 आदमी खड़े होते हैं और वे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक में देखिए। तो पता नहीं लोग महीने बिना नहाए कैसे रहते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, 1 महीना हो जाए फिर भी नहीं नहाते हैं। क्योंकि अब तो ठंड का मौसम है, ठंड भी चल रही है। तो यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से पूछते हैं, किसी से बात करते हैं, क्या आपने नहा लिया? तो वे कहते हैं, हमने तो आज गोली खा ली ना। नहाने की कोई गोली आती है? नहीं आती है, लेकिन उसकी कोई दवाइयाँ ही नहीं होती, लेकिन फिर भी बोलते हैं हमने आज दवाई ले ली है इसलिए हमें नहीं नहाना है। लेकिन ये तो सिर्फ बात जताने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी दूसरे से कहता है, कैसे लोग होते हैं, महीने बिना नहा के बिना रह सकते हैं कोई? और वे खुद की बात करते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने
है तो वे 28 दिन तक नहीं नहाता। तो वे क्या बोलता है, मुझे तो 28वां दिन होता है तो मुझे खुजली होने लगती है। कैसे होते हैं लोग महीने बिना नहाए रहते हैं, कुछ समझ में आते। तो उसी प्रकार वे जो आदमी बात कर रहा है वे खुद नहीं नहाता है, इसलिए ही वे बोलता है। उसके बाद आता है एक ग्राहक और दुकानदार के बीच बातें हो रही है। एक ग्राहक है वे दुकानदार के पास जाता है और वहां जाकर उसे कहता है, आपके पास टूथब्रश है? टूथब्रश हम सुबह सुबह जो करते हैं ना, वे आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार ने कहा, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। और आपको एक बात बता देती हूँ छात्रों की सभी लोग, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमें टूथपेस्ट चाहिए, हम क्या बोलते हैं, हमें कोलगेट चाहिए। जब लड़का छोटा होता है तब से उसके दिमाग में एक ही ख्याल डाला जाता है कि जो सुबह हम टूथपेस्ट करते हैं उसे कोलगेट ही बोलते हैं, चाहे वे किसी भी कंपनी की हो, किसी की हो, चाहे कोई आयुर्वेदिक की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, उसे कोलगेट ही बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए बात थी, लेकिन यह दुकानदार क्या कहता है कि मेरे पास टूथब्रश नहीं है, सिर्फ टूथपेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? तो पाउडर होगा आपके पास। दुकानदार बोलता है, पाउडर नहीं है, क्रीम है। दुकानदार के पास ब्रश नहीं है, पाउडर नहीं है, और फिर से ग्राहक करता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? मुझे क्रीम नहीं चाहिए, मुझे टॉर्च मिलेगी। दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। मेरे पास टॉर्च भी नहीं है, मोमबत्ती है, तुम्हें चाहिए तो ले लो। फिर ग्राहक बोलता है, खैर ताला तो होना ही चाहिए, तो क्या आपके पास ताला है? दुकानदार ने कहा, हाँ दूं? क्या मेरे पास ताला है, आपको चाहिए तो मैं आपको बेच देता हूँ। लेकिन ग्राहक बोलता है, जी नहीं, अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। क्यों ऐसा ग्राहक बोला? क्योंकि आपके पास जो चीज चाहिए वो तो है ही नहीं, इसीलिए आप दुकान पे ताला क्यों नहीं लगा देते? क्यों यहाँ पे खुली रखकर कार्य कर रहे हो, किसी चीज को बेच रहे हो? अगर आपके पास जो चीज चाहिए जिसको, वे सारी चीजें नहीं है, तो आपको अपनी दुकान से ताला ही लगा देना चाहिए। मुझे ताला नहीं चाहिए। इसके बाद आगे के चुटकुले हम देखते हैं। तो इसमें एक चुन्नू जिसके बारे में बात की गई है, वे ऐसा बोलता है, अपने मित्र से बोलता है। वे कहता है, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? वे सोचने लगता है, ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो दूसरा उसके मित्र वहां से गुजरता है और वे बोलता है, छाता। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि ज्यादा बारिश होती है तो छाता ही देखने को मिले। तो उसका मित्र उसे बोल देते हैं, छाता ही देखने को मिलता है। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा चुटकुला है। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। तीन दोस्त थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चल जाए कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अगर हम सोते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है, ऐसा हमें सपने में आता है या सुबह हम उठते हैं तो क्या होता है, हम लखपति बन जाते हैं, तो हम क्या करें? अगर आपको यह क्वेश्चन किया जाए कि आप क्या करेंगे, आज आप सो गए हो और कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको अचानक ही पता चलेगा, आपकी मम्मी है वो आपके पास आ जाएंगे और आपको बोलेंगे, अरे बेटा तुम तो लखपति हो गए हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके मन में कौन सा ख्याल आएगा? आप क्या बनना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो, जो कुछ भी आपके ख्याल होते हैं, वे सभी के तरह तरह के सवाल और उसके उत्तर होते हैं। तो उसी प्रकार तीन दोस्त थे, तीनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे और बात यह हुई कि अगर हमें पता चले कि कल सुबह हम लखपति बन गए हैं तो क्या करोगे? तो इसमें जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। पहला दोस्त था, उसने बोला मैं तो पेरिस चला जाऊंगा और वहां मैं बहुत सारी मस्ती मजा में करूंगा। दूसरा बोला मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा।
कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूंगा जिसके कारण मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा। ये दूसरा मित्र है, वे बोलता है। और जो तीसरा लड़का है वे क्या उत्तर देता है, सबको आपको सुनना है। पहले ने कहा कि मैं पेरिस चला जाऊंगा, खूब मजे करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं कोई ऐसा कारोबार यानी कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूंगा जिसके कारण मुझे पैसे इसमें इन्वेस्ट करने को। और तीसरा जो मित्र है वे ऐसा बोलता है कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। तीसरा लड़का क्या कहते हैं कि मैं तो तब तक सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं, तब तक सोते ही रहूंगा। आप दोनों लखपति बनकर घूमते रहो और मैं करोड़पति बनूंगा तभी उठूंगा। और इसके बाद एक शिक्षक है यानी कि कोई ऐसी बात है जो एक आदमी दूसरे लड़के से पूछते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो। भूत, वर्तमान यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में आप क्या समझते हो। आपको पता है भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है, भविष्यकाल जो समय आने वाला है और वर्तमान काल जो समय शुरू है, तो उसे हम कहते हैं। लेकिन उसके उत्तर में वे बच्चा क्या उत्तर देता है कि जो मेरे दादाजी है वे भूतकाल है, जो मेरे पिताजी है वे वर्तमान है और मैं उनका भविष्य। उस लड़के की बात तो देखो, उन्होंने क्या उत्तर दिया, भूत, भविष्य और वर्तमान का। मेरे दादाजी वे भूतकाल, मेरे पिताजी वे वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें एक प्रश्न करता है और एक उत्तर देता है। प्रश्न एक ऐसा पूछा गया है कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। ऐसा प्रश्न किया गया है कि रेल का किराया इतना बढ़ जाता है लेकिन फिर भी सभी लोग रेल में ही क्यों यात्रा करते हैं, सभी लोग ट्रेन से ही क्यों जाते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाएगी। वास्तव में ये उसका उत्तर सही नहीं है, लेकिन ये तो चुटकुले है, इसीलिए उसका उत्तर यही होता है कि सभी लोग ऐसा समझते हैं कि अगले साल और ज्यादा किराया बढ़ जाएगा, इसीलिए इसी साल में मुसाफरी कर ले तो उसे ज्यादा किराया देना नहीं पड़ेगा। अब एक शिक्षक और कल्पेश के बारे में जो संवाद है वे हमें पढ़ना है। शिक्षक ने सभी छात्रों से घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक ने एक एक्टिविटी के रूप में सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा और सभी छात्र है अपने अपने चित्र है वे बना रहे थे। और कल्पेश नामक एक लड़का था, वे ऐसे ही बैठा हुआ था। उन्होंने कुछ अपने पन्ने में नहीं लिखा, नहीं घास का चित्र बनाया, नहीं गाय का चित्र बनाया। तब शिक्षक उसे पूछते हैं, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश बोलता है, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ। कल्पेश, वह तो घास खाकर ही चली गई। कैसा कल्पेश का उत्तर है। शिक्षक ने पूछा घास कहाँ है, तो उन्होंने बोला गाय खा गई। और गाय कहाँ है, तो वे बोला गाय घास खाकर चली गई, इसीलिए मेरे पन्ने में कुछ भी नहीं है। इसके बाद है मम्मी। चुन्नू ने मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। अब चुन्नू नामक एक लड़का है, वे ऐसा बोलता है, मुझे मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा पसंद है, यानी कि जो मम्मी मुझे मारती है इससे ज्यादा जो मुझे पापा मारते हैं वे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसका जो मित्र है वे उसे पूछता है, क्यों ऐसा होता है, तुम्हें मम्मी से ज्यादा पापा अगर तुम्हें मारे तो वे अच्छा लगता है। तो वे बोलता है, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। क्योंकि पापा मुझे जितने चाटे मारते हैं, जितने तमाचे मारते हैं, तो जिसके आधार पर मुझे 5 रुपये मिलते हैं, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। तो छात्र, यहाँ पे हमारा गद्य है वे खत्म होता है।
हमारा गद्य था हंसना मना है। तो इसमें क्या आते हैं, चुटकुले आते हैं। थोड़ी बहुत बात मैं फिर से दोहरा देती हूँ। पहला ऐसा था कि एक हाथी से चूहा उसके पास जाता है और हाथी को कहता है कि मुझे 2 दिन के लिए आपकी लुंगी चाहिए। हाथी उससे पूछता है तो वे क्या कहता है कि मेरे बेटे की शादी है और मुझे इसमें तंबू बनाना है। उसके बाद दूसरा चुटकुला थे, इसमें हमने देखा था कि एक आदमी दूसरे से कहते हैं कि पता नहीं लोग महीने बिना नहाए कैसे रह सकते हैं और मैं तो 28वें दिन ही मुझे खुजली होने लगती है। उसके बाद तीसरा था ग्राहक और दुकानदार के बारे में बात की गई थी, जिसमें ग्राहक को टूथब्रश चाहिए था। दुकानदार ने बोला टूथब्रश नहीं है लेकिन टूथपेस्ट है। उसके बाद ग्राहक ने बोला पाउडर चाहिए, दुकानदार ने बोला वे भी नहीं है क्रीम है। उसके बाद ग्राहक को टॉर्च चाहिए थी तो फिर भी वहां पे दुकानदार ने कहा कि मोमबत्ती है। और बाद में दुकानदार से ग्राहक बोलता है कि तुम्हारे पास ताला है। दुकानदार ने कहा जी हाँ दे दो, लेकिन तब ग्राहक उसे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी दुकान को ही ताला दे दो। उसके बाद एक चुन्नू नाम का लड़का प्रश्न करता है कि जहां ज्यादातर बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है। तो उसका दोस्त है वे उसे कहता है छाता। और एक बहुत ही अच्छी कहानी, 3 दोस्त गपशप कर रहे थे और तीनों के बीच में एक ऐसा ख्याल आता है, ऐसा प्रश्न होता है कि किसी दिन हमें सुबह जब उठते हैं तो हमें पता चल जाए कि अगर हम लखपति बन गए थे तो हम सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहला दोस्त था, उसने बोला मैं तो पेरिस जाकर खूब मजे करूंगा। दूसरा दोस्त उसने कहा कि मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा। तीसरा है, उसे भी पूछा गया कि भाई तुम क्या करोगे अगर तुम लखपति बन जाते हो। तो उसका उत्तर क्या था, वे ऐसा बोलता है कि मैं फिर से सो जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। इसके बाद अगला चुटकुला था कि एक प्रश्न किया जाता है एक बच्चे से कि भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में तुम क्या समझते हो। तब वे छोटा बच्चा कहता है कि मेरे दादाजी है वे भूतकाल है, मेरे पिताजी है वे वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ। उसके बाद एक प्रश्न करता है और उस एक उत्तर मिलता है। प्रश्नकर्ता एक बोलता है कि रेल का किराया अधिक बढ़ जाने पर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं कि रेल यात्रा ही वो ज्यादातर करते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो उत्तर के दौरान ऐसा उत्तर मिलता है कि इसका कारण यही है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए इस साल वे मुसाफिरी कर लें। और एक शिक्षक और कल्पेश के बारे में बात हुई। एक शिक्षक ने सभी छात्रों से बोला कि आपको एक घास खाती हुई गाय का चित्र बनाना है। सभी बच्चे अपने अपने पन्ने पे चित्र बनाने लगे। तब कल्पेश ने अपना पन्ना है वे कोरा ही छोड़ दिया। शिक्षक ने बोला कल्पेश इसमें घास कहाँ है। कल्पेश ने कहा वो तो गाय खा गई। तो फिर शिक्षक ने कहा लेकिन गाय कहाँ है। तो कल्पेश ने बोला गाय घास खाकर चली गई, इसीलिए मेरा पन्ना कोरा है। और लास्ट हमने देखा था जुनू ऐसा बोलता है कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। जो मुझे मम्मी मारती है इससे ज्यादा मुझे अगर पापा मारते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा मुझे 5 रुपये देते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारे चुटकुले छात्र हमने पढ़े, तो वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गए होंगे। बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आ जाए ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके जो किताब है उसमें चुटकुले दिए गए हैं। आप लोगों को भी ज्यादातर चुटकुले आते ही होंगे, तो उसी के आधार पर अगर आपको कोई भी चुटकुला आता है तो वे भी आपको हिंदी में ही बोलना है और हिंदी में अपनी किताब में लिखना है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा गद्य है हंसना मना है, ये यहाँ पे खत्म होता है।